एवरीवन, कैसे आप सब लोग यार। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। जैसे कि मैं अपनी वीडियो में हर एक में बताती रहती हूँ कि आप मस्त रहो, खुश रहो और ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। ये सब मैं अपनी वीडियो में आप सबको बताती रहती हूँ। और क्या कहते हैं, ये भी मैं बताती हूँ कि खुश रहो। खुश रहना मेरा बहुत ज़रूरी है। अगर खुश नहीं रहोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। अगर मेरी वीडियो देखकर भी खुश नहीं हो पा रहे हो तो कैसे काम चलेगा। या फिर आप लोगों ने अब तक मेरी वीडियो देखी ही नहीं है, तभी तो आप लोग खुश नहीं हो। नहीं देखिए तो देखो ना, फिर जाके फिर कब देखोगे, बताओ कब देखोगे। नहीं देखी है तो प्लीज़ वीडियो को देखो और हैप्पी रहना सीखो लाइफ में। डियर, ऐसा है कि आज पहली बात तो आज 23 जून है और कल 24 है। ये वीडियो कल अपलोड हो गया आप लोगों के लिए और कल स्पेशल दिन है, कल मेरा बर्थडे भी है। आप लोग प्लीज़ अगर चाहो तो मुझे विश कर देना। अच्छा, एक चीज़ और है कि कल आप सब लोग जो मेरी यूट्यूब की फैमिली है, मेरे बर्थडे पर आप सब लोग इन्वाइटेड हो, ठीक है। हम आप सब लोगों को इन्वाइट कर दिया अपने बर्थडे पर, तो सब लोगों का मेरे जन्मदिन पर दिल से वेलकम है और सब लोगों को आना है, ठीक है ना। कल के दिन कल है, ओके। चलो, अब ये तो हो गई थोड़ी इधर उधर की कुछ ऐसी बातें जो कि हम कुछ ना कुछ टॉपिक के साथ करते आए हैं हमेशा की तरह, और करते ही हम आपस में बातें जो है हम लोग, वरना मज़ा कैसे आएगा लाइफ का मज़ा बातचीत करने में ही तो है ना। कुछ अलग अलग बातें करना, कुछ एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना, क्यों, तभी तो लाइफ का मज़ा आएगा असली जीने का। ऐसा बोर से बैठे रहो, कुछ नहीं है, क्या है लाइफ बेकार एकदम, है ना। इसलिए तभी तो मैं आप लोगों के सामने कोई ना कोई वीडियो लेके आती रहती हूँ ताकि आप लोग मेरी वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेटिव सीख लो। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन की हुई, कुछ हेल्पफुल की हुई तो कुछ हेल्पफुल की सीख लो। और रही सही और कोई दूसरी बात कि अगर नॉलेज वाली तो कुछ नॉलेज रहेगा ना। हाँ, ये इनमें से कोई तो होती है और कुछ जानकारी होती है, सब कुछ वही सब चीज़ें। अच्छा दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है ना वो थोड़ी डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस है तो किसी ना किसी टॉपिक पर ही, जैसे कि कोई ना कोई टॉपिक रहता ही है मेरा, मैं आप लोगों के सामने, और हमेशा मुझे याद रहता है कि मैं फटाफट से आप लोगों के सामने शेयर करूँ यार, जो मेरे टॉपिक्स हैं वो फटाफट शेयर करूँ। मुझे बेचैनी हो जाती है जब तक मैं आप लोगों के सामने अपना कोई टॉपिक शेयर नहीं करती, तो बस मुझे मैं कहते हैं मैं बताया ना, मैं आपसे बात करने नहीं रह सकती, वही चीज़ है, मैं आपको बता देना नहीं रह सकती। दोस्तों, मेरी वीडियो जो है प्लीज़ अंत तक बने रहना, और ये वीडियो में मैं सारी पॉइंट्स क्लियर करूँगी। जो भी वीडियो, मेरी वीडियो जो है एंड तक देखना, तभी आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में क्या है। चलते हैं मेरी वीडियो में, जिसका टॉपिक है दुख क्या होता है। अच्छा दोस्तों, पहली बात तो ये चीज़ आप समझ लो कि दुख होता क्या है और उसके क्या कारण है और किस वजह से हमारे पास आता है, ठीक है ना, और हमें क्यों होता है दुख का असली मतलब हमारी लाइफ में क्या है, ठीक है। तो दोस्तों, पहली बात तो हम ये जान लेते हैं कि दुख क्या होता है। डियर, दुख होता है जब हम किसी व्यक्ति को लेके हो सकता है, किसी वस्तु से हो सकता है, और क्या कहते हैं, किसी चीज़ को लेके हो सकता है। सब कुछ बता दिया, व्यक्ति की वजह से भी हो सकता है दुख, वस्तु की वजह से भी हो सकता है, और किसी को खो देने के उससे भी हो सकता है, ठीक है ना। किसी को खो देने की वजह से भी दुख हो सकता है हमको, ओके। जैसे मान लो मैं हूँ और किसी चीज़ में निराशा होती है, मैं तब भी हो सकता है। जैसे हम किसी भी चीज़ की निराशा हो सकती है तो हम दुखी हो जाते हैं, उसके बाद निराशा होगी तो उसके बाद हमारा जो मन होगा वो दुखी हो जाएगा। जैसे मान लो मैं हूँ, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ, अपना कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रही हूँ, या फिर मैं किसी भी चीज़ की तैयारी कर रही हूँ, और मान लो मेरा नंबर नहीं आता, ठीक है, और मैंने बहुत मेहनत की उस चीज़ में, मैं साल भर पढ़ाइयों में लगी हुई हूँ, मैंने ना टीवी देखा, ना मैंने एंटरटेनमेंट किया, ना मैंने कुछ किया, मतलब मैंने इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया। मेरा मोटिव क्या था, मेरा क्या, मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है बस। और वहाँ पर अगर मेरा एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो तो फिर क्या होगा, दुख होगा। क्या होगा, दुख होगा, ठीक है। तो ये होता है दुख, ओके। जस्ट वेट डियर, आई एम दिस टाइम।
सो डियर, दुख और एक चीज़ की वजह से भी हो सकता है। जैसे मान लो मैं हूँ, मेरे को किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा लगाव है, वो अपने किसी परिजन को खोने की वजह से हो सकता है, जो कोई मेरा दोस्त भी हो सकता है उसमें, या मेरा कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है उसके अंदर, ठीक है, दोस्त भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है उसके अंदर। मैं अपना एग्जांपल देकर ही आप लोगों को समझाती हूँ, क्योंकि यार मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ, मैं दूसरे का एग्जांपल देके क्या समझाऊँ, तो अपने साथ जो बीता है वही साझा करूँगी ना आपसे, ताकि आप लोग ज़्यादा समझ पाओगे। अपना एग्जांपल देके समझाती हूँ। लास्ट ईयर मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी, तो ये जो दुख था, इस दुख ने मुझे इतना झकझोर दिया था कि मैंने खाना पीना सब बंद कर दिया था। मैंने कम से कम काफ़ी दिन तक कुछ ऐसे नहीं खाया, मिला खा दिया नहीं खाया, रोना धोना ये सब चीज़ें थी इसके अंदर, और मेरा कहीं मन भी नहीं लगता था। मुझे याद आती थी मम्मी, क्योंकि मैं उनसे तो बहुत प्यार करती थी, लगाव था। लगाव, दुख का असली कारण होता है लगाव। वो किसी से भी हो सकता है, ठीक है। अगर मुझे उनसे लगाव ना होता तो शायद मुझे दुख भी ना होता, है ना। तो एक जो लगाव है वो भी एक हमारे दुख का कारण है। तो मैं अभी तक उस चीज़ से बाहर नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, मेरी लाइफ चल रही है, मेरी जैसी भी चल रही है, बट मेरी लाइफ चल रही है, ओके। लेकिन मैं ये अभी दुख की डेफिनेशन बता रही हूँ कि किन किन चीज़ों की वजह से होता है, तो इसलिए मुझे शेयर करना पड़ा। एक ये रीज़न भी होता है दुख का। दूसरा ये, मान लो कोई तुम्हारा दोस्त हो, और तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त हो, तुम्हारा खाना पीना सब कुछ तुम्हारा उस दोस्त के साथ शेयर होता हो, और तुम्हें पता चले कि वो जिस दोस्त से हमने कल बात की थी आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो क्या होगा? दुख होगा, रोना आएगा, बुरा लगेगा। और इससे ज़्यादा दुख किस बात का होगा कि वो कभी आ नहीं पाएगा, कभी मिल नहीं पाएगा आपसे। जैसे सेम मैंने अपना केस बताया नहीं वाला कि वो कभी मिल नहीं पाएगा तुमसे, तुम्हारी आवाज़ नहीं सुन पाएगा, तुम उसकी आवाज़ नहीं सुन पाओगे। दोस्तों, ये ना भूलने वाले दुख होते हैं जो इंसान को एक डिप्रेशन, एंजाइटी बीमारियों की तरफ भी लेकर जा सकते हैं, अगर उनको सही समय पर कोई समझाने वाला ना हो, या फिर कोई सलाह देने वाला ना हो तब, या कोई सपोर्ट करने वाला ना हो, तब लेके जा सकता है, ठीक है। हम चाहते नहीं हैं कि हमारी लाइफ में ऐसे दुख आए, लेकिन ना चाहते हुए भी हमें ऐसे दुखों का सामना करना पड़ता है। ये हमने नहीं बनाया, ये ऊपर वाले के रूल्स हैं, जो आया है वो जाएगा भी एक दिन। हमें उस दुखों का सामना करना पड़ता है, ना चाहते हुए भी करना पड़ता है इन दुखों का सामना। दोस्तों, ये आवाज़ मेरी थोड़ी ख़राब हो गई है, गला ख़राब चल रहा है मेरा, प्लीज़ आप लोग समझ लेना। अगर मेरी आवाज़ कम आती हो तो वॉल्यूम अपने फ़ोन का तेज़ करके, या फिर वो आजकल ईयरबड्स वगैरह सब चल रहे हैं, तो सॉरी यार, मेरा थोड़ा गला सच्ची बोल के बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है यार। बट फिर भी मेरे को वीडियो तो बनानी है यार, आपको बताइए क्यों, सब पता है आप लोगों को, आप सब लोग मुझे बहुत पसंद हो, मेरे सब लोग मेरे प्यारे दोस्त हो, बनानी है यार इसलिए। फाइनली ये भी दुख होता है। एक दुख और होता है, ये तो असहनीय दुख हो गया कि हमारा कोई परिजन हमेशा के लिए चला गया। इसमें संभलने में टाइम लगता है हमको, ठीक है। इस दुख को संभलने में बहुत टाइम लगता है, साल 2 साल, इवन हम इतना नहीं संभल पाते कि हम भूल जाओ उस चीज़ को, क्योंकि हम नहीं भूल सकते। ये ना भूलने वाली चीज़ें होती है। तभी मैंने बोला कि उस टाइम पर कोई ऐसा पर्सन सपोर्ट करने वाला होना चाहिए जो सीरियसली मतलब आपको इस चीज़ से बाहर कर दे। बाहर तो बिल्कुल नहीं आ पाएंगे, लेकिन इतना है कि हम कोशिश कर सकते हैं कि थोड़ा सा हट जाएंगे, उस बारे में सोचना कम कर देंगे, जैसा कि मैंने किया है। मेरी मतलब फैमिली है, मेरी फैमिली सपोर्टिव है, उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया है इस चीज़ के लिए। तो उस टाइम पे ऐसा कोई पर्सन होना ज़रूरी है जब तुम्हारे साथ ऐसे हादसे हो। ओके, ये हो गया ना भूलने वाला दुख, जो कोई वापस नहीं आता लौट के लाइफ में, ये उम्र भर के लिए रहता है। ये दुख धीरे धीरे ख़त्म नहीं होता, ख़त्म तो नहीं हो सकता, कम हो सकता है ये वाला दुख। अगर कोई हमारा प्रेजेंट चला जाता है तो ख़त्म नहीं होगा, मैं इस चीज़ को नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरे साथ तो खुद बीत रहा, तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि ख़त्म होगा। ख़त्म तो नहीं हो सकता। ओके दोस्तों, और एक जो चीज़ का दुख होता है
अगर हम परीक्षा में पास नहीं हो पाते या फेल हो जाते हैं तो कुछ हमारे माँ बाप का भी हमारा कारण बन जाते हैं दुख का, क्योंकि वो हमें कहते हैं कि तुम फर्स्ट क्यों नहीं आए, तुम सेकंड ही क्यों आए हो, तुम थर्ड भी आए हो, क्यों आए हो। तो वहाँ हमें टॉर्चर किया जाता है, तो वो भी एक दुख है। टॉर्चर कोई ज़्यादा करेगा तो रीज़न क्या होगा, एट लास्ट हम दुखी हो जाएंगे, है ना। तो एक ये भी दुख होता है, हर जगह से प्रेशर देकर एक इंसान को बार बार ही बोलना उस चीज़ के लिए, या खुद से भी सोचना बार बार ही कि यार मैंने इतनी मेहनत करी थी, मेरा तो कुछ नहीं बना, मेरा कुछ नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ। ये भी एक दोस्तों दुख होता है। और फिर हम एट लास्ट वही सेम चीज़ है, ज़्यादा दुख होने पर, विफलता ज़्यादा आने पर हम नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। ओके, तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल। ये सारा दुख के कारण है जो हमें होते हैं। किन किन चीज़ों को दुख होता है। कोई तुम्हारा अपना प्रिय व्यक्ति तुम्हें धोखा दे देता है, तुम्हें पता चलता है कि आज वो तुम्हारे साथ था और कर किसी और के साथ है, तो क्या होता है, दुख होता है। ओके, जब तुम्हें पता चलता है कि वो कल किसी और के साथ है, कल तुम्हारे साथ आज किसी और के साथ घूम रहा है या तुम्हें डिच कर रहा है, तो क्या होता है, दुख होता है। और उस टाइम पे तुम्हारा हार्ट ब्रेक हो जाता है सडनली, ठीक है, और तुम कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि ये दूसरे से मिला हुआ दुख है कि जब जिसको हम अपना समझ लेते हैं उसने हमें अपना नहीं समझा। सो ये दुख होते हैं इतने सारे प्रकार के जो मैंने बता दिए हैं आप लोगों को, ठीक है। दुखों से बचने का एक ही उपाय है। वैसे तो ये कुछ दुख ऐसे असहनीय होते हैं, उनमें टाइम लगता है, धीरे धीरे हम उस चीज़ों से बाहर आ पाते हैं, धीरे धीरे टाइम लगता है, धीरे धीरे। ओके, लेकिन दुख व्यथा मन की शांति को भंग करता है, ठीक है ना। हमें उस टाइम पे ऐसा फील होता है जैसे कि हमारी दुनिया उजड़ गई हो। यार ये तो वही समझ सकता है ना, इसका ब्रेकअप हुआ होगा, वो समझ पाएगा इस बात को कि वो क्या फील करता है कि उसकी जैसे दुनिया ख़त्म हो गई हो एकदम से, है ना। तो इस सब चीज़ों से दुख होता है। डियर, अगर आप भी चाहते हो कि आपको लाइफ में कभी दुख ना हो, या फिर क्या कहते हैं, आप कभी दुख का कारण भी ना बनो, किसी का ना दुख हो, तो पहली चीज़ तो आपको ये करनी है कि कोई भी जो व्यक्ति है आपकी लाइफ में, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो कोई भी हो, उसकी बातों को ज़्यादा दिल पे नहीं लगाना है, ठीक है। बात करनी है, ठीक है, लेकिन कुछ भरोसा नहीं है आजकल का टाइम जिस हिसाब से चल रहा है। लेकिन आपको इतना फील नहीं करना है कि अगर एट प्रेजेंट आपके साथ ऐसा हो भी जाए तो आप उस चीज़ को संभाल लो, अपने आप ही संभाल लो, अगर कोई ना हो आपके पास तो। क्योंकि यार देखो, ज़रूरी नहीं है हर टाइम पे कोई इंसान आपके सपोर्ट में कोई ना कोई खड़ा रहेगा, ऐसा नहीं होता, ये ज़रूरी होता ही नहीं है। अच्छा, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें फेस कर ली अपनी लाइफ में, तो नहीं होता कोई सपोर्ट के लिए खड़ा, तो उस टाइम में हमारे लिए संभलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एक बात मैं बताऊं, लेकिन अगर हम ये चाहेंगे कि हमें एक्चुअली में मतलब हमें, ठीक है, उसकी हमें मिला उसकी वजह से दुख, ठीक है, टाइम तो यार लगता ही है, मैं इग्नोर नहीं करूँगी इस बात को कि टाइम नहीं लगता, टाइम लगता है यार, ऑफकोर्स। अगर हम किसी से अटैच होते हैं तो टाइम लगता है। तो डियर, आप लोग इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान ना देकर आप अपने काम पे फोकस करो, ठीक है। और अगर काम में भी आपको विफलता महसूस होती है तो आपको दुख होता है, मैंने बताया, जॉब का बताया, जॉब अच्छी जगह अगर आप नौकरी पाना चाहते हो तो आप मेहनत करते हो लेकिन नहीं लगती, एट प्रेजेंट दुख होता है एट प्रेजेंट। तो उस चीज़ को भी आप नेगेटिव में मत लो। अगर आज नहीं लगी तो कोई बात नहीं, किसी ना किसी दिन तो लग जाएगी, कोई नहीं, गिर के संभलता है इंसान। दुखी मत तो उस चीज़ को लेकर बैठो मत, आगे बढ़ो। ये नहीं कि हाँ ठीक है थोड़ी देर के लिए हुआ, हाँ भाई मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं तो बहुत मेहनत कर रहा था या कर रही थी, मेरा तो नहीं हुआ, मेरा ऐसा नहीं, ठीक है ना, हम एक्सेप्ट करते नहीं हुआ तो थोड़े टाइम का के लिए सोचो बस उस बात को, और फिर अपना वापस से ही उसी मेहनत की तरफ लग जाओ, क्योंकि जीवन का चक्र ही यही है, जीवन का चक्र ही यही है।
कोई भी चीज़, पहली बात तो ये है यहाँ पर परमानेंट नहीं है। ओके, क्या पता इसलिए नहीं लगी, किसी और पर्सन को उसकी ज़्यादा ज़रूरत थी तुम्हारे से। वो तो भगवान को पता है ना किसको ज़्यादा ज़रूरत है किस चीज़ की, वो हमें थोड़ी पता, हम तुमको। उसको ये सोच के या फिर ये सोच के कि क्या पता अभी कुछ और अच्छा लिखा हो मेरी लाइफ में, अगर मेरी यहाँ इस कंपनी में नहीं लगी जॉब, क्या पता और अच्छा। हाँ, ये ऐसा होता है। अगर मान लो आप किसी चीज़ कंपनी के लिए स्ट्रगल कर रहे हो और आपकी उस कंपनी में जॉब नहीं लगी, तो डोंट बी मतलब इस टाइप से कि हाँ ये क्यों हो गया, ऐसे नहीं करना है। ऐसे तो आप बहुत नेगेटिव हो जाओगे, आपकी थिंकिंग बहुत नेगेटिव हो जाएगी। आपको ये सोचना है कोई नहीं लगी कोई बात नहीं, मैं और मेहनत कर लूँगा या कर लूँगी, क्या पता इससे अच्छा कुछ और हो मेरी लाइफ में, ये मेरा रास्ता ही ना हो, ये मेरा रास्ता ही ना हो। क्यों होता है ना, ज़रूरी तो नहीं है मेरा रास्ता यही है, क्या पता भगवान ने मेरे लिए कुछ और अच्छा सोच रखा हो। सो डियर, ऐसे सोचोगे तो अच्छा होगा, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, तो आपको दुखी नहीं होना है, ठीक है ना। मैं दुख को कम करने का वो निवारण बता रही हूँ आप लोगों को, ये कि आप ऐसे कम कर सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। और अब मैं ये बता दूँ कि अगर किसी का ब्रेकअप हो जाता है उसका भी निवारण बता देती हूँ, क्योंकि ये तो बहुत ही चल रहा है आजकल। हालांकि ये भी चल रहा है कि लिविंग भी चल रहा है, वैसे तो सभी कुछ चल रहा है, इतना कुछ है नहीं, लोगों को सब टाइम पास करते घूम रहे हैं, ये मुझे पता है। लेकिन आप कुछ आज भी जो जेन्युइन लोग हैं जिनको एक्चुअली में दुख होता है कि हम किसी के साथ इतने टाइम से रिलेशन्स में थे और उसने हमें डिच कर दिया या धोखा दे दिया, एक्चुअली में ऐसा भी है, तो उनका भी मैं आप लोगों को बता दूं कि क्या निवारण हो सकता है। आप स्टार्टिंग से ही उस पर्सन को लाइटली लेके चलो और ये सोच के चलो जब और संसार में और भी वस्तुएं हैं, जब वो परमानेंट नहीं है तो ये तो एक रिलेशन है छोटा मोटा, मतलब रिश्ता है, अगर आज है और कल नहीं भी है तो क्या फ़र्क पड़ता है। जब लोग दुनिया से ही चले जाते हैं, वो गम जब इंसान झेल लेता है धीरे धीरे, तो यहाँ तो रिलेशंस की बात है, वो तो अगर हम ये कहें तो उनका लूप पॉइंट भी तो होता है ना कि टूटते भी हैं। और हाँ, एक चीज़ और सोच सकते हो आप वहाँ पर उस टाइम पर, सेम यही सोचना है वो मेरे लिए था ही नहीं शायद, क्योंकि अगर कोई आपके लिए होता तो वो आपके लिए रुकता, वो आपके लिए था ही नहीं तो वो आपके लिए रुका भी नहीं, है ना। टाइम का बाउंडेशन लेके मत चलो कि ये सोचो कि हाँ यार 1 साल हो गया था, 2 साल हो गया था, ठीक है, लेकिन जिसको जाना होता है उसके लिए तो 1 महीना भी काफ़ी है ना, और 15 साल भी काफ़ी है। अब बात रिलेशनशिप्स की करते हो, लोगों की शादियाँ तक टूट जाती हैं भैया, अब बोलो उसमें क्या बोलोगे। और आजकल का तो माहौल भी यही चल रहा है, टूटती है ना हर चीज़ सबकी, जिनकी टूटी है उनको पता है, हाँ जो सिंगल है उनको क्या मालूम। अब सभी देख रहे होंगे वीडियो तो शायद सिंगल भी और मिंगल भी, रिलेशन वाले भी और मैरिज वाले भी। मैं नहीं चाहती यार किसी की भी लाइफ में कोई दुख आए, कोई शादी टूटे या कुछ, मैं नहीं चाहती। मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि दुख क्या होता है और इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, ठीक है, मैं वो समाधान दे रही हूँ। सो दोस्तों, आप इस तरीके से इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हो कि मेरे लिए बना ही नहीं था शायद, या फिर मेरा इतना ही था उसके साथ, टाइम लगेगा, कहना आसान है, हो जाएगा लेकिन धीरे धीरे, स्टार्टिंग से। इसलिए किसी को इतना ज़्यादा डीपली मत लेके चलो। और हाँ, अगर एक्चुअली में आपको लगता है कि कोई पर्सन जेन्युइन है और सच में आपके साथ है तो आप उसके साथ शादी के लिए सोचो, अगर है तो उससे भी पता चल जाता है कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन शादी के लिए भी इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, उसमें टाइम लेना चाहिए। तो मैं यही कह सकती हूँ यार कि बस ये सोचो कि बुरा टाइम आया अब चला जाएगा, यहाँ पर हम इसके अलावा कुछ सोच नहीं सकते। और दिस इज़ नो परमानेंट सॉल्यूशन इन दिस टेम्परेरी लाइफ, ओके, देयर इज़ नो परमानेंट सॉल्यूशन इन दिस टेम्परेरी लाइफ, कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। बीमारी का ही नहीं है, ये तो रिश्तों की बातें, बीमारी का ही नहीं, शरीर का ही नहीं पता, आज यहाँ खड़ा है कल पता ही नहीं है ना। सो बहुत गहरी बात है भैया, बहुत गहरी बात है, समझोगे सोचोगे तो तब समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, बस इतना ही सोचना है कि वो मेरे लिए नहीं बना था, बनी थी, दैट्स इट, फॉरगेट। कुछ अच्छा होगा और सच में कुछ अच्छा मिलता है उसके बाद,
होता है ऐसा। उस टाइम पे हम रो होते हैं, करते हैं अरे ये वो नहीं करना, ऐसे थोड़ा आएगा रोना, रोना तो आएगा ही यार, ऑब्वियस है, मैं मना भी कैसे कर सकती हूँ, दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, रोना आता है यार। मैं तो खुद इमोशनल हूँ, मुझे तो खुद आ जाता है, तो इन सब चीज़ों का आता है। लेकिन यार धीरे धीरे इन सब चीज़ों को कम करने की कोशिश करो और सोचो कि अब क्या करना है। रो धो लिए, ठीक है, अब क्या करना, और अब ये करना है कि नए सिरे से मूव ऑन करके अपनी लाइफ को स्टार्ट करना, पीछे मुड़ के नहीं देखना। अगर ठान लिया है रोने के बाद नहीं मुड़ के देखना, तो नहीं मुड़ के देखना, क्लोज दैट चैप्टर, पास्ट था गया, बस उसमें आपको करना है। और दूसरा ये है कि तीसरी चीज़ की कोई वस्तु बहुत ज़्यादा प्रिय होती है, बहुतों को तो इसको भी रोना आ जाता है कि यार मेरा इतना महंगा फ़ोन गुम हो गया, अब क्या होगा आईफोन का। ये तो यार एक छोटी छोटी ये चीज़ें हैं, इन पे भी मैं तो कहूँगी इन चीज़ों पे भी क्या दुखी होना। लेकिन ठीक है यार, जिन्होंने अपनी मेहनत से लिया होता है उनको दुख होता है कि यार गुम हो गया, ये हो गया, लेकिन उस चीज़ का दुख इतना नहीं होता, क्योंकि आप सही रहोगे तो आप खुद ही कमा के ले लोगे फिर से। जो अभी 2-3 चीज़ें बताई उनका दुख ज़्यादा गहरा होता है, ठीक है। तो उन चीज़ों के लिए भी ये कहूँगी, किसी वस्तु के बारे में भी इतना मत सोचो, अगर वो चली गई तो ठीक है दोबारा बन जाएगी, उसका भी इंसान सोचता है। हम लोग क्या है ना, हम सब लालची है, सोचते हैं हम उसको भी यार मेरे को बहुत प्रिय था मेरा फ़ोन ये, और यार देखो इतना महंगा कोई फ़ोन खरीदता है तो अगर चोरी होता है, गुम होता है, तो नॉर्मल सी बात है, उसका दुख तो होता ही है यार, होता है यार, उसका भी दुख होता है। सो डियर, लेकिन इतना कर सकते हैं कि हमें दुखी नहीं होना है, हमें दुख को अपने थोड़ा कम करने की कोशिश करनी है। और वो किस तरीके से करना है वो मैं आपको सब बता चुकी हूँ। दूसरा ये है कि जब आप ज़्यादा अपसेट या नर्वसनेस फील करो ना, आप ध्यान करना शुरू कर दिया करो, मेडिटेशन एक बहुत अच्छा साधन है दुख को ओवरकम या कम करने का। मेडिटेशन एक बहुत अच्छा साधन है, मेडिटेशन कर सकते हो आप लोग, ठीक है। और दूसरा जो है, मेडिटेशन के अलावा योगा कर सकते हो, ध्यान के बाद एक्सरसाइज कर सकते हो। देखो कैसे दुख दूर होता है, पता भी नहीं चलने वाला, धीरे धीरे, एकदम नहीं होगा डियर, डेली बेसिस पर आपको ये चीज़ें यूज टू होना पड़ेगा, तब होगा, ठीक है। और एक और बात बताऊँ, अगर दुख को कम करना है ना, अगर आपको डांसिंग पसंद है तो आप डांस कीजिए ना, कौन मना कर रहा है, डांस करो। सिंगिंग पसंद है, सिंगिंग करो, धीरे धीरे उस चीज़ से हटो जहाँ पर क्या कहते हैं अकेले बैठे होते हैं लोग, वहाँ मत बैठो, भीड़ वाली जगह चलना शुरू करो, लोगों के पास जाकर बैठकर बातें करो, अपने किसी और दोस्त के साथ जाके मिलो, उनसे पूछो क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, उनके क्या किस्से हैं, उनको समझो, दुनिया देखो बाहर की, बाहर निकलो घर से, घर में मत बाउंड होके रहो। घर में बाउंड होके रहोगे तो और दुखी रहोगे और उल्टा और नकारात्मक विचार आपके मन में पैदा हो जाएंगे। वो नहीं करना आपको। ऐसे दुख जब इंसान की लाइफ में आए, चाहे वो उसके परिजनों का दुख हो, ठीक है, चाहे वो उसका पैसे का दुख हो कि पैसा कम कमा रहे हैं, हमें कुछ बचता नहीं है, ये भी है, वो भी दुख होता है इंसान को, लेकिन वो तो झेल ही रहा है इंसान आज की डेट में कि ठीक है उसको तो हम बहुत कम कर ही रहे हैं, कम कर रहे हैं। चाहे वो ये हो कि यार हाय मैं अब बीमार हूँ, मैं ठीक होंगी या नहीं, ये भी दुख हो जाता है लोगों को। अगर ऐसे सोचते रहोगे तो और बीमारी में पड़े रहोगे, ठीक तो कभी होने नहीं वाले ऐसे आप, ठीक है ना। तो दुख जिन जिन चीज़ों से हो रहा है उससे हटने का यही है, व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में बैठने की कोशिश करो, अपने ग्रुप्स बनाओ, ठीक है। आपके नहीं है, बाहर निकलो, दुकान पे किसी के चले गए, कोई आपकी दोस्त की दुकान है, दुकानदार से 2-4 बातें कर ली, उसका भी मन बहल गया, तुम्हारा भी मन बहल गया, थोड़ी देर के लिए आप उस चीज़ से हट गए ना, थोड़ी देर के लिए सही, घर में तो थोड़ी देर के लिए भी नहीं हट पा रहे थे ना, उससे हट गए थोड़ी देर के लिए, माहौल चेंज हो गया, माहौल को चेंज करने की कोशिश करो अपने, ठीक है, अकेले मत बैठो कभी भी, ठीक है ना। ये बस छोटे छोटे से टिप्स हैं जिनसे दुख कम हो सकता है आप लोगों का, और मैं तो हुई आप लोगों के सामने जो कह रही हूँ कि प्लीज़ दुखी मत रहो और टिप्स को फॉलो करते रहो और खुश रहो हमेशा। और फिर मिलते हैं दोबारा से नेक्स्ट वीडियो में मेरी, तब तक के लिए नमस्ते, राधे राधे, जय जय श्री श्याम, वाहेगुरु जी, और मुसलमानों क्या कहते हैं, वालेकुम सलाम, यही बोलते हैं शायद, ऐसे यही होता है शायद उनका, तो सारे धर्म बराबर है मेरे लिए।
सोच इंसान की गंदी हो सकती है, लेकिन धर्म कोई कभी किसी को गलत करने की राय नहीं देता है। ठीक है, सो टिल देन बाय। मेरी वीडियोस को वॉच करते रहो, शेयर भी कर देना प्लीज़, मुझे अच्छा लगेगा इससे यार, कर दोगे तो। फाइनली डियर, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।